चेयरमैन साहब, बड़े अरसे इंतज़ार किया बात करने का, तो जो बातें करनी थी वो भी हमें भूल गई हैं क्योंकि इतना वक्त गुजर गया है कि बोलने का मौका नहीं मिला। जब से आप चीफ ऑफ स्टाफ बने आप भी बहुत मसरूफ ज्यादा हैं, हाउस कम ही आते हैं, वो भी देखें ना जी। आपने मौका दिया और पहला उस पे इसका मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, जिस घुटन, जिस इस्तराब और जिस टेंशन में इस मुल्क के अवाम हैं, जिसमें कि हम भी शामिल हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, और अक्रॉस द बोर्ड लोगों का जीना एक इतना दोबर हो गया है, तो हम ये सोचते हैं कि क्या वजह है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये ईवान जो कि नतीजा है उस आईन का जिसके तहत हर इदारे की जिम्मेदारी और उसका स्कोप, जुरिस्डिक्शन वो वाजे कर दी गई है। आईन की जितनी भी शिकें हैं उसका एक निचोड़ है जो कि आईन पाकिस्तान के प्रियम्बल में लिखा गया है। आपकी इजाजत से मैं वो कुछ पढ़ लूंगा। Preamble of Pakistan, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 12th April 1973. Whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity, and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. सर, ये सब प्रियम्बल को मैंने नहीं पढ़ा जस्ट वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो रेलेवेंट चीजें हैं उसका जिक्र प्रियम्बल से, और जितने भी कवानीन हैं वो इसी की स्पिरिट में आगे बने हैं। लेकिन हमने सर ये देखा है कि जिस तरह से आजकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सलब कर लिए गए हैं, आज़ादी इज़हार राय हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो हो, उस पे जो कदगन लगी है वो तो अपनी जगह पर। मैं बड़े मुख्तसर तौर पर आपको एक समरी दूंगा जो 9 अप्रैल को हुकूमत खरीदो फरोख्त के जरिए बदली गई, मेंबरान के खरीदो फरोख्त से। वो हुकूमत आज पूरी तरह से बरहना हो गई है। न सिर्फ ये कि बरहना हो गई है, उसने पूरे सिस्टम को भी बरहना कर दिया है। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इमरान खान जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी पार्टी के साथ जो 25 मई को हुआ, जो स्टेट ने एक टेरर अनलीश किया, एक पुरअमन मार्च पे आंसू गैस, लाठी, बच्चे, औरतों सब पे ये हुआ,
और उसके बाद हमने जो अपना जमहूरी सफर जो कि पिछले 25 साल से 26 साल से जारी है, उसमें हम जब 9 अप्रैल को जो हुआ, जिस तरह से अवाम किसी की कॉल पे नहीं, इमरान खान की कॉल या किसी की कॉल पे नहीं, खुद ब खुद घरों से निकल आए, दुनिया भर में एहतजाज हुआ, वो इस बात का खमास था कि इमरान खान, उसकी हुकूमत एक लेजिटिमेट और एक पॉपुलर और एक इफेक्टिव हुकूमत थी, जिसमें चाहे इकोनॉमी हो या बाकी उमूरे सल्तनत हो, बड़े उससे अच्छाई से चल रहे थे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% में पहुंच गई थी। कोविड का मुकाबला हमने किया, सब कुछ किया, लेकिन अचानक किसी की अना, किसी की जिद, किसी की हठधर्मी की वजह से ये पूरा एक जो जमहूरी हुकूमत था उसका तख्ता उलट दिया गया। उसके बाद जो हमारे मुख्तलिफ जलसे हुए, मुख्तलिफ पुरअमन जलसे हुए, रैलीज हुई, जो एक जमहूरी जदोजहद होती है वो हुई, लेकिन क्या हुआ कि हमारे लीडर पे, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे कातलाना हमला हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी तमाम तकरीरें सितंबर अक्टूबर में तकरीरों में इस हमले से पहले कह दिया था कि ये नकम्मे करप्ट हुक्मरान जो कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को या उसकी शख्सियत पे कोई चीज ला नहीं सके, तो किस तरह से पहले उन्होंने कानूनी हरबे इस्तेमाल किए, कुछ नहीं मिला, तो फिर उनको सोच आई कि इसको फिजिकली एलिमिनेट करें हम। कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बचाना था, उन्होंने बचा दिया, क्योंकि इस कौम का मुस्तकबिल, इस कौम की उम्मीद इमरान खान से वाबस्ता है। उसके बाद हर तरह के हमारे लोगों को उठाया गया, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके लीडर्स को, उनके वर्कर्स को डराने के लिए। कोई करामत नहीं साबित हुआ। हमने अपनी जमहूरी जदोजहद जारी रखी, और जो वो कातलाना हमला हुआ था उसमें जो JIT बनी थी उसको भी उन्होंने आके, ये जो केयर टेकर सो कॉल्ड आए हैं, उन्होंने उसको भी डिसबैंड कर दिया। जो लीडर था, उसका जो हेड था, उसको भी सस्पेंड कर दिया, और जो प्रूफ थे उनको भी हमें खदशा है कि जाया कर दिया जाएगा। एक CPO, एक पुलिस अफसर, उसने अपने घर, अपने ऑफिस में बैठकर वो जो एक स्क्रिप्ट थी उसकी वीडियो बनाई और फौरन उसने रिलीज कर दी। खान साहब ने कहा था कि ये मजहबी जुनूनी के नाम पे हमला कराएंगे, और वही हुआ। अब बाकी बातें मेरे और कॉलीग्स कर लेंगे। अब जब हमने आईन और कानून को देखते हुए अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तोड़ी, तो हमने आईन को देख के तोड़ी। हम समझते थे कि हमारा एक ही मुतालबा था, एक ही मुतालबा है, और वो है कि इस मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो एक नाअहल लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक ही जमहूरी तरीका है, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद। बजाय इसके कि इस एक जमहूरी डिमांड को पूरा किया जाए, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाए। 1 साल से लटकाए गए इस्तीफे, उनको अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी कही बातों के खिलाफ जाते हुए उनको मरहलों में किया। उसके बाद जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमतें खत्म हुई, तो आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर कहता है कि आपको 90 डेज में इंतखाबात कराने होंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ये जो कठपुतली लोग हैं, ये आईन की इस शिक को मुख्तलिफ तरीकों से इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मामला अदालतों में, हम अदालतें में भी गए हैं, और हमारी अदालतों से यही इस्तदा है कि हमें इंसाफ, इस वक्त पूरी कौम की नजरें अदालतों पे लगी हुई हैं कि हमें इंसाफ का वाहिद जो एक जरिया रह गया है वो है हमारी अदालतें। अब अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है,
अगर इस मुल्क में आईन की बालादस्ती को कायम करना है, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती को लाना है, तो आपको इस किताब पे अमल करना होगा। यह नहीं है कि आप पिक एंड चूज करें कि जो आपको सूट करती है उसका हवाला दें और बाकियों को नजरअंदाज करें। जो केयर टेकर सेटअप है, वो जो उसकी जो स्पिरिट थी कि न्यूट्रल लोग हों, जिसमें कोई सियासी लोग ना हो, उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। पंजाब में एक ऐसे शख्स को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर जो कि इस पूरे रिजीम चेंज में एक अहम किरदार था, और उसका जो चैनल है वो दिन रात इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जहर अफशानी करता है। हमें बड़ा अफसोस है कि इसी तरह खैबर पुख्तनख्वा में जो कि बड़े अच्छे तरीके से इंतखाब हुआ, लेकिन ये जो ट्रांसफर्स हो रही हैं, ये जो तबादले हो रहे हैं, उन अफसरान को लाया जा रहा है जिन्होंने कि 25 मई को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नहत्ते पुरअमन शहरियों पे जुल्म का बाजार गर्म किया, उनको लगाया गया है केयर टेकर के तौर पे। अब आर्टिकल 105 जिस पे कि अमलदारी हर सूरत में होनी है, लेकिन ये जो कठपुतली बैठे हुए हैं, चाहे वो गवर्नर पंजाब हो, चाहे वो गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा हो, वो अब आईन को अपनी तशरीह कर रहे हैं उसकी। ऐसा नहीं हो सकता सर चेयरमैन साहब, ये किसी की जाती जागीर नहीं है। ये जो इलेक्शंस को मुलतवी करने का मुख्तलिफ भोंडे तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, इससे मुल्क को पहले भी नुकसान पहुंच चुका है, और अभी भी जो मुल्क के हालात हैं वो तो आप सबके सामने हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर के पास अफसरान जा रहे हैं, एक सेकंड, जो अफसरान जा रहे हैं और अपनी माजूरी का इजहार कर रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि वो आईन की आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आर्टिकल 220 अगर मैं जल्दी से पढ़ लूं, इट शैल बी आर्टिकल 220, it shall be the duty of all executive authorities in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions। अब कैसे कह सकते हैं खैबर पुख्तनख्वा के या मुख्तलिफ इदारे के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है इलेक्शन कराना, चाहे बारिश हो रही हो, धूप हो, तूफान हो, जलजला हो, जंग हो रही हो, उसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है जो कि वो पूरी नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो अमलन तौर पे इस मुल्क में इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ का दौर चल रहा है, इस वक्त आईन को पामाल किया जा रहा है, और हम एक एज अ हाउस, हम इस हाउस को सिर्फ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से नैब के कवानीन हमारा कंधा इस्तेमाल करते हुए इस हाउस की हुर्मत को जद पहुंचाते हुए वो पास हुआ, जिसमें के वो लोग जिनके मुकदमात थे उन्होंने अपनी फेवर में कानून पास किए। आज मेरे मोहतरम इरफान सदीकी साहब, हमारे तो बयान छपते नहीं है, ये तो खास लोग हैं, इनके बयान भी छपते हैं, ये आज इस पे इन्होंने अपना इजहार किया, उनका हक है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे मामलात में हमें डायरेक्शन दे रही है। इरफान सिद्दीकी साहब, उम्र के एक अहम हिस्से में आप ऐसी बातें ना करें। आपको अगर आवाज उठानी है इस इदारे की हुर्मत पे, इस पार्लियामेंट पे, इस सेनेट पे, तो आपको फिर शर्म आनी चाहिए कि आपने नैब के कानून में अपने लीडरान को बचाने के लिए इस हाउस को इस्तेमाल किया। उस वक्त कहां थे आप ये हाउस या पार्लियामेंट देखें कल क्या हुआ। 43 मेंबरान हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आए, हाउस को प्रोरोग कर दिया गया, बहाने हीले बहाने बनाए गए। क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं? क्यों इलेक्शन से भागते हैं आप?
क्यों आइन को पामाल कर रहे हैं? और जो चीज सूट आपको नहीं करती है उसके लिए आप बयानात देते हैं, आप इस हाउस को इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं कि हमें अपने लीडर की करप्शन को नहीं डिफेंड करना पड़ता। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, जबकि आप हर तरह से, हर हीले बहाने से आप लगे हुए हैं गुलामी पे अपने लीडरान की करप्शन को छुपाने के। इस मुल्क के जो मुआशी हालात हैं कर देना। कल ये कह रहे हैं कि अपना इसाक डार कि हम 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आप इस अवाम के नुमाइंदे हैं, आप नवाज शरीफ या अपनी लीडरशिप के नुमाइंदे नहीं हैं। आपके कारोबार हैं दुबई में अरबों डॉलर के, बाहर के मुल्कों में। आप बजाय टैक्स लगाने के 170 अरब के अवाम जो कि रोटी नहीं खा सकती, 25 रुपए की एक रोटी हो गई है चेयरमैन साहब। ये वो पतली रोटी जो है ना, जो सबसे जो कम उसकी लेवल की रोटी है, वो अगर एक 4 लोगों का, मियां बीवी 2 बच्चे, अगर वो रोजाना रोटी खाएं, 8 रोटियां खाएंगे वो। थैंक यू सर। यानी कि 24 को जरा दें आप 25 से, बस मैं आखिरी बात करने वाला हूं, 25 से जरा दें, ये 18,000 रुपए बनते हैं चेयरमैन साहब। 18,000 रुपए, जबकि मिनिमम वेज 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है। इसमें ना प्याज शामिल है, ना मिर्चें शामिल हैं, ना घी, ना चाय, कुछ भी शामिल नहीं है। सिर्फ रोटी 18,000 रुपए की एक गरीब खानदान, एक गरीब मजदूर वो खाता है। वो कैसे करेगा? और इनकी आयशा देखें, 75 लोगों की काबीना बना दी है, उसके लिए पैसे हैं, इलेक्शन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको। थैंक यू सर। ये कैसे जमहूरी लोग हैं? इन्होंने जमहूरियत को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया है। थैंक यू। इन्होंने सर इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है। ये चीजें हमें डिस्कस करनी होगी। ये हाउस, अगर इस हाउस में हम सब ने आना है और चले जाना है, लेकिन रिकॉर्ड रहेगा कि किस वक्त किसने क्या कहा था, कि किस को सपोर्ट किया था, किसकी ऑपोजिशन की थी। थैंक यू सर। ये बात है कि मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इसको मजीद ना बिगाड़ा जाए। कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो, और इस मुल्क में इमीडिएटली फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।